खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आ, आज की वीडियो में हम सिर्फ मेरा ख्याल है कि माइक्रो और नैनो स्ट्रक्चर देखें तो बेहतर है, क्योंकि इससे पिछला जितना भी मेस है इसको हम डिस्कस कर चुके हैं और काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। तो उसका ये हमें फ़ायदा होगा कि हमारी वीडियो भी शॉर्ट हो जाएगी और हम डिटेल्स में कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, पढ़ लेंगे। एक दोस्त ने कहा है कि आप डेली गोल्ड की वीडियो बनाते हैं, सिल्वर की क्यों नहीं बनाते और बीटीसी की क्यों नहीं बनाते। बीटीसी की वीडियो मैंने आज बना दी है और गोल्ड की इसलिए बनाते हैं वीडियो डेली कि एक तो गोल्ड में मैं खुद इंटरेस्टेड हूँ, ट्रेड कर रहा हूँ, और दूसरा गोल्ड के फॉलोअर्स ज़्यादा हैं और सिल्वर के फॉलोअर्स कम हैं। तो जब सिल्वर के फॉलोअर्स 100+ हो जाएंगे तो हम इसकी भी डेली वीडियो कर लेंगे, नो इश्यूज़। तो आते हैं हम डायरेक्ट अपने। अच्छा, इस जगह पर आने से पहले ना हम दूसरा चार्ट एक दफ़ा देख लेते हैं, जो आईसी मार्केट्स वाला ना, जिसमें हमने ट्राई एंगल सेट की थी, अगर तो वो मौजूद है तो। हाँ, मौजूद है। अच्छा, इसमें आपको याद होगा हमने यहाँ पर इसको बॉटम करने के बाद ना वेव 4 को और इसको 1 2 3 को एज वेव ए लिया था या वेव 1 कंसिडर किया था, बी और फिर सी की 5 वेव्स काउंट करनी थी। तो उस हिसाब से हमारे पास 1 2 3 और फिर ये ट्राई ए बी सी डी ई और फिर ये वेव 5। टेक्निकली वेव 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है हमारे पास। वेव 3 से ऊपर एक हाई आ गया, ये हमारी वेव 3 थी ना, 4262 के आसपास, और इसके अगेंस्ट हमारे पास ये हाई एक और आ गया है। और ये इतना एनफ इसकी रेंज थी कि हम इसको वेव 5 का टॉप कंसीडर कर सकते हैं। अब हम इसको टॉप कंसीडर क्यों नहीं कर रहे, इसको हम अपने अपने असल चार्ट पे जाके डिस्कस करते हैं, ताकि ये यहीं रह जाए और हम इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है। आपको याद होगा मैंने कल की वीडियो में बताया था कि ये शार्प डिक्लाइन आया है, इसको हम एज वेव 1 ले रहे हैं और उसके बाद प्राइस 3 वेव्स में ऊपर जाएगी, जिसको हम वेव 2 कंसीडर करेंगे। और वेव 2 की मैंने आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया भी दिया था, लेकिन ये इतनी ज़्यादा डीप चली गई है वेव 2। बहुत रेयर, लाइक गोल्ड में तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी वेव 2 इतनी डीप गई है। वेव 2 नॉर्मली 78.6 तक जाती है, यानी 78.6% ऑफ फिब रिट्रेसमेंट ऑफ टोटल मूव। उस हिसाब से अब ये मुझे वेव 2 नहीं लगती है। मैं ये जो इमीडिएट डाउन साइड पे हमारा था करेक्शन का, इसको तो रिमूव कर रहा हूँ चार्ट से। अब आप देखिए कि यहाँ पे हमने वेव 4 ख़त्म की है, उस हिसाब से ये वेव 1 हो गई, ये वेव 2 हो गई, ये सारे का सारा वेव 3, ये बहुत डीप वेव 4 है। वेव 4 इतनी, एक तो शार्प डिक्लाइन नहीं आया करती वेव 4 में, और दूसरा ये है कि वेव 4 मोस्टली 50% पे ख़त्म हो जाती हैं। एनीवेज, ये वेव 1 की टेरिटरी में एंटर नहीं हुई है, हम इसको वैलिड वेव 4 ले सकते हैं। और इस लो के अगेंस्ट हम एक और हाई फर्दर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस रेजिस्टेंस एरिया को भी मैं रिमूव कर रहा हूँ फर्दर, ताकि हमारा चार्ट क्लियर हो जाए। और ट्रेंड लाइन लेकर देखते हैं कि शायद कोई ट्रेंड लाइन हमें कोई ऑप्शन दे दे। और इसको अगर हमने वेव 1 लिया है, इसको हमने वेव 3 लिया है, तो इसको हम
यहाँ रखना चाहें 2 पे, हाँ नहीं, चैनल नहीं बन रहा है यहाँ पे, एक वैलिड चैनल उस तरह से तो नहीं बन रहा है, बट ट्रेंड लाइन ली जा सकती है। तो ये हमारे पास इस वक्त जो आखिरी लो था पिछले वीक का 4257, इसके अगेंस्ट हम फिब लेवल ले लेते हैं और अगेन इसको भी 88 तक तो नहीं जाना चाहिए। तो ये है इसका सपोर्ट एरिया। यहाँ से हम फर्दर 5 वेव्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लाइक वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5। तो ये जो वेव 5 है, ये वाली, इसको हम यहाँ ख़त्म करने के बजाय यहाँ ख़त्म कर देंगे और हमारा टारगेट भी गालिबन हिट हो जाएगा। टारगेट वाइज हम इसको देख लेते हैं कि कहाँ तक बात जाती है। अब इसको मैं वापस जूम आउट कर रहा हूँ ताकि हम टारगेट वाइज देखें अगला फिब लेवल क्या बनता है। लेंथ लेंगे जी वेव 1 से लेकर वेव 3 की, वेव 4 उसमें ऐड कर देंगे। देयर इज समथिंग रॉन्ग, वो सिलेक्ट ही नहीं हुआ। लो भाई, एक्सटेंशन लेंथ ऑफ वेव 1 टू 3 ऐड कर दें वेव 4 में। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट तो पूरी है वेव 5 की, आप देख लें 4353 और 2 बन रहा है, ये हिट हो चुका है। अगला फिब है 4463, बहुत ज़्यादा ऊपर है, इससे 100 पॉइंट्स ऊपर जा रहा है। अभी तक कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास, बट इस बात का एविडेंस नहीं है कि प्राइस का टॉप इन प्लेस हो चुका है। इसलिए हम फर्दर कंटिन्यूएशन की तरफ जाएंगे और ये अगर यहाँ तक आ जाती है या हमारे बॉक्स तक चली जाती है तो फिर हम इसको ए बी सी कंसीडर करेंगे। अब यहाँ से आपका दिमाग थोड़ा सा ट्विस्ट होना शुरू हो जाएगा कि हम इसको ए बी सी क्यों कंसीडर कर रहे हैं। वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले आपको इलस्ट्रेट कर देता हूँ कि ये ए बी सी एज वेव ए, उसको फिर हम रीलेबल करेंगे। मैंने प्रीवियस सारे लेबल हटा दिए हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा परेशान ना हो। ये शैलो वेव बी ट्रायंगल की शक्ल में, और अब ये हम वेव सी में हैं जहाँ हमें फर्दर 5 वेव्स चाहिए। इसकी लेंथ होती है, लेंथ ऑफ वेव 1 और वेव सी 100% यानी बराबर हो। तो इसका 100% बन रहा है वही जो हमने वेव 5 की लेंथ ली थी 4460। तो ये तकरीबन वही एरिया बन रहा है, और अगर इससे भी ऊपर चली जाए थोड़ा सा तो ये हमारा वेव 3 का टारगेट एरिया हिट हो जाएगा। ठीक है जी, इसको अब आप जहन में रख लें। और अगर हम इनको किसी तरह 5 वेव्स काउंट कर लें, अब ये मैं ऑल्टरनेटिव डिस्कस कर रहा हूँ, ओरिजिनल सिनेरियो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली हम क्या कर रहे हैं कि जस्ट 1 2 3 4 5 यानी वेव 1 ऑफ 5। ठीक है जी, और उस सूरत में प्राइस ने वेव ए कंप्लीट कर ली है, वेव बी भी कंप्लीट है, और वेव सी के शार्प डिक्लाइन में हम वापस नीचे आएंगे, लेकिन इससे नीचे नहीं जाएंगे। 4182 से नीचे नहीं जाएंगे।
उस सूरत हाल में हमारा जो स्पोर्ट एरिया है वो इससे काफ़ी नीचे आ जाएगा। इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। 567 फिर ये एरिया बनेगा जी 4267। अगर ये एरिया होल्ड नहीं होता तो ये एरिया है। जब प्राइस इसको ब्रीच करेगी ना 4182 को, तब हमारे पास 5 वेव्स डाउन आ चुकी होंगी और हमें कंफर्म हो चुका होगा कि दोनों एरियाज ब्रीच हो चुके हैं। ये वाला जो एरिया है ये ऑल्टरनेटिव है। समझ लें आप कि इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं इस 1 2 सेटअप पे। 1 2 3 4 5। अगर ये एरिया ब्रीच हो जाता है तो फिर हम इसको कंसीडर करेंगे 1 ऑफ 5, 2 ऑफ 5, 3 ऑफ 5, 4 ऑफ 5, 5 ऑफ 5। तो ये फिर इस तरह 5 वेव्स ऊपर जाएंगी। इसके मुताबिक आप लोग अपना चार्ट अपडेट कर लें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।